नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जारी होगी। लाडलो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सीईटी को लेकर। सीईटी को लेकर काफी सारे प्रश्न हो रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा, और इन सभी प्रश्नों के बीच में जो सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहा है वो सीईटी के बदलाव को लेकर आ रहा है कि सीईटी के एग्जाम के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे। तो देखो, बदलाव को लेकर सबसे पहले तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। एक कोई मूलभूत परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हो रहा जिससे हमारी तैयारी जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो छोटे मोटे परिवर्तन होंगे वो उनके ऊपर अपन चर्चा कर सकते हैं। जैसे पहला परिवर्तन है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। ऐसा हो सकता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग जो है वो पूरी तरीके से हटा दी जाए। नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होना लाजमी होता है। अब सीईटी को लेकर बात कहते हैं कि भाई ये तो एक एंट्री लेवल एग्जाम है, ये तो एक तरीके से एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम है जिससे हमें नेक्स्ट एग्जाम देना है। पर फिर भी क्योंकि 10 लाख लोगों ने सीईटी क्लियर कर ली थी, इस वजह से इसको थोड़ा सा इसका स्तर बढ़ाने के लिए जो है हमें नेगेटिव मार्किंग हटती हुई देखने को मिल सकती है। दूसरा परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है सिलेबस को। अब सिलेबस को लेकर परिवर्तन क्या होगा? जबकि सीईटी के अंदर तो सारा का सारा सिलेबस हो गया। ग्रेजुएशन का सिलेबस तो इतना ज्यादा वास्ट है जो कि आरएस के प्री के सिलेबस को भी टक्कर देता है और उससे भी ज्यादा जो है सिलेबस पूछा गया। तो सिलेबस के अंदर हम परिवर्तन ये दे सकते हैं कि हो सकता है इंडिया वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, राजस्थान वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। ऐसे चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं शायद। तीसरा इंपॉर्टेंट परिवर्तन जो हम देख सकते हैं वो है क्वेश्चंस को लेकर कि भाई 150 प्रश्न आते हैं, हो सकता है उसकी जगह अब हमें 100 प्रश्न देखने को मिले। इसके चांसेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और चौथा परिवर्तन है लेवल का, यानी स्तर का, कि सीईटी का पेपर जो है अब थोड़ा सा टफ बनाएंगे जिससे कंपटीशन अपने आप मजबूत हो। लेकिन इसके चांसेस जो हैं वो मुझे थोड़े अलग देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे एग्जाम्स की बात करें तो राजस्थान के सारे एग्जाम्स में अभी हमें एक लहर देखने को मिल रही है पेपर को टफ बनाने की। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या फिर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या फिर और कोई सा भी एग्जाम, पेपर अपने आप में टफ हो रहे हैं। तो यानी लेवल तो अपने आप में राजस्थान के सभी एग्जाम्स का बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि तैयारी अपने आप में मजबूत हो रही। अब वो समय नहीं रहा कि 2-3 किताबें पढ़ के जो है वो सिलेक्शन हो जाता है। अब आपकी तैयारी स्मार्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पर होने चाहिए, और वैसी तैयारी आपको अपने रखनी है। अब तैयारी के लिए क्या करना है? तो आप राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान के चैनल पे सारे वीडियोस हैं, साथ साथ में मिशन ज्ञान के ऐप के ऊपर भी हैं। बढ़िया तरीके से तैयारी करो और इस तैयारी के दौरान इन बातों का ध्यान रखो कि आपको मानक पुस्तकें अपने आप में पढ़नी है। ये जो वीडियोस बनाए गए हैं वो मानक पुस्तकों के आधार के ऊपर ही बनाए हुए हैं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि साहब सीईटी के अंदर बहुत भयानक बदलाव हो जाएंगे। कोई बदलाव नहीं होने वाला मेजर। और इनकेस अगर बदलाव हो भी जाता है तो क्या आपकी तैयारी के अंदर कोई परिवर्तन आएगा कि नहीं? वैसे ही जीके पढ़नी है, वैसे ही मैथ्स पढ़नी है, वैसे ही रीजनिंग पढ़ रही है, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ना है। तो इस वजह से बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी सीईटी की तैयारी में लग जाओ। इन्हीं परिवर्तनों को आप जब हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम वापस से एक बार चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहे, इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, जय हिंद, जय भारत।